राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी शाम के बजे हैं 6 और आज दिन है फ्राइडे। कल सैटरडे है। कल नवरात्रि का 8वां दिन है, अष्टमी है। तो वैसे तो ना इस बार जो नवरात्रि कम दिन के हुए हैं, शायद 2 तिथि एक ही दिन थी, 2 और 23। लेकिन कल अष्टमी है, फास्ट वाली जो हम लोग रहते हैं व्रत। मैं फास्ट मतलब फर्स्ट एंड लास्ट रहती हूँ मैं। तो कल मुझे भी व्रत रहना है। तो मैं बनाऊंगी अभी लौकी से बहुत ही टेस्टी से लड्डू। आपने लौकी के लड्डू शायद ही खाए होंगे, बर्फ़ी खाई होगी लौकी की, लेकिन लौकी के लड्डू शायद ही खाए होंगे। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम बनाएंगे, बहुत ही कम सामान में हम बनाएंगे। बस जो हमारे घर में अवेलेबल होता है सामान, उसी से हम बनाएंगे। कोई भी चीज़ हमें इसके लिए पर्सनल ख़रीदने नहीं जाना है। तो बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये है एक छोटी सी लौकी। ग्राम की बात करूँ तो शायद 800 ग्राम समथिंग की होगी। और इसको मैंने धो लिया है अच्छे से, साफ पानी से काफ़ी मसल मसल के रगड़ रगड़ के धो लिया है। और उसके बाद इसको हम छीलेंगे। तो ऊपर से नीचे से थोड़ा सा हमने कट करके हटा दिया है और इसके बाद हम इसको छील लेंगे। तो सारी लौकी हमारी छिल गई है। अब इसको हमें करना है कद्दूकस। तो ये हमने लिया है कद्दूकस। तो जो मोटे वाले होल हैं उससे हम इसको कद्दूकस करेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक से हमें नहीं करना है। तो आप इसको ना इस तरीके से कद्दूकस कर सकते हो। आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है और फिर इस तरीके से घुमा घुमा के आप इसको जब कद्दूकस करेंगे तो इसका जो बीज वाला पार्ट है, बीज का वो अपने आप ही जो है रह जाएगा। घुमा घुमा के चारों तरफ से जितना पल्प है वो आप कद्दूकस कर लीजिए और बीज वाला जो पार्ट है उसको छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से मैंने घुमा घुमा के चारों तरफ से जितना भी इसका जो ऊपर वाला भाग है वो था, वो हमने सारा कद्दूकस कर लिया। और ये देखिए बीच वाला भाग हम इसको हटा देंगे, फेंक देंगे। या फिर एक तरीका और मैं आपको बताती हूँ, तो आप जैसे आपको सही लगे आप इस तरीके से कद्दूकस कर सकते हो। आपने इस तरीके से लौकी को 4 भाग में कट करना है और फिर इसका जो बीच वाला पार्ट है, बीज वाला, उसको हम हटा देंगे और इसको फिर हम कद्दूकस कर लेंगे। तो आप दोनों ही तरीके से जैसे आपको सही लगे आपको कद्दूकस कर लेना है। और बीज बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अगर जैसे कोई कोई लौकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बिल्कुल बीज उसमें होते ही नहीं है, तो आपको पूरा कद्दूकस कर लेना है। कोई बिल्कुल भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम रखेंगे गैस पे कढ़ाई। 1 चम्मच घी डालेंगे। तो छोटी 1 चम्मच हमने घी डाला है। घी को मेल्ट होने देंगे, गैस को जला देंगे। गैस को ऑन कर दिया है। और ये जो लौकी कद्दूकस करके रखी हुई है ना, इसको डाल देंगे। इसका हमें पानी नहीं निचोड़ना है, पानी नहीं निकालना है। हम विद पानी के इसको डालेंगे क्योंकि लौकी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो कुछ लोग बर्फ़ी वगैरह जब बनाते हैं तो इसको अच्छे से दबा दबा के इसका पानी निकाल के तब इसको ऐड करते हैं। तो मैं इसका बिल्कुल भी पानी नहीं निकालूंगी, क्योंकि पानी निकालने से इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है लौकी की वो नष्ट हो जाएगी, वो नहीं रहेगी इसमें। तो हम बिल्कुल भी पानी को नहीं निकालेंगे। और बस अब लौकी को हम 5 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे, चलाते हुए इसको हमें भूनना है। और बहुत ज़्यादा आवाज़ और आ रही होगी, गानों की शोर शराबा आपको लग रहा होगा। तो जहाँ पे मेरा घर है ना, मेरे पास में ही बहुत बड़ा मंदिर है शीतला माता का। बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, मतलब वैल्यू बहुत 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 दूर से लोग आते हैं, मान्यता काफ़ी है उसकी। तो नवरात्रि के दिनों में इतने नेजा चढ़ते हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। मतलब सारा दिन इतना शोर शराबा होता है सच में कि आप दिन में अगर चाहो कि थोड़ा
थकान वगैरह अगर आपको हो रही है और आप लेटना चाहें, आप सोना चाहें, नहीं सो सकते हैं। बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, रोड से निकलते हैं सारा दिन ये मतलब इसी तरीके से शोर होता है। तो इसी तरीके से हम इसको 4 से 5 मिनट भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी चीनी ली है, तो ये 200-250 ग्राम समथिंग चीनी है, 250 ग्राम समथिंग है। ये लौंग है, मैं चीनी में ना लौंग डाल के रखती हूँ। इससे क्या होता है कि चीनी वगैरह नहीं होती है। वैसे तो होती नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी मैं डाल देती हूँ। तो चीनी को डाल दिया हमने और मिक्स कर देंगे इसको। जब तक ये मेल्ट नहीं हो रही है तब तक हमें चलाना है, जिससे नीचे लग नहीं जाए। हाई फ्लेम नहीं करना है हमें, मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। चीनी हो गई है मेल्ट, तो चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, अब हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है इसको और इसको ढक देना है। और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे जिससे जले नहीं। और ये जो पानी छोड़ा है ना चीनी ने, ये पूरा हमें ख़त्म करना है और उसी में हमारी जो लौकी है वो पक जाएगी, गल जाएगी। तो ये देखिए, जितना भी पानी छोड़ा था चीनी ने, सारा पानी सूख चुका है और लौकी भी हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी है। यानी कि 80% तक, 70% तक हमारी जो लौकी है वो कुक हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे दूध की मलाई। ये फ्रेश मलाई है, जो दूध हमारे यहाँ आता है उसी से निकाली हुई है। तो मैं सारी डाल दे रही हूँ। आप इसकी जगह मिल्क पाउडर डाल सकते हो, मावा डाल सकते हो, लेकिन अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि मिल्क पाउडर मत डालिएगा। पता नहीं व्रत में उसको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, किस तरीके से उसको बनाया जाता है। तो अब इसको फिर से जो है चलाते, बीच बीच में चलाते जाएंगे और फिर से इसको टाइट करना है, गाढ़ा करना है, इसको थिक बनाना है, सुखाना है इसको। और तब तक हम इलायची कूट लेंगे। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप पाउडर भी डाल सकते हो। तो ये लिए मैंने 5 इलायची। इसमें अदरक है पहले से, इसको हटा देंगे और इसको कूट देंगे, खोल देंगे। अब इनका जो छिलका है वो हटा देंगे। तो ये डाल देंगे इलायची। तो अब इसको लगातार चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे जल सकती है। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बस लुक वाइज थोड़ा अच्छी लगने लगेगी देखने में, बस इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो मत डालें। तो अब इसको लगातार चलाते हुए हम इसको थिक करेंगे, सुखाएंगे, इसको गाढ़ा करेंगे। अब इसको लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ने लगे और एक डो फॉर्म में नहीं आ जाए, तब तक लगातार इसको
चलाना है। 2 चम्मच मैं डाल दूंगी इसमें नारियल का बुरादा, जिससे और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा हमारे लड्डुओं में। अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ये धीरे धीरे कढ़ाई छोड़ने लगा है, लेकिन अभी हमें इसको और पकाना है जब तक ये डो फॉर्म में नहीं अच्छे से आ जाए। तो अब ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है, ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है, ये बंधने लगा है, इकट्ठा होने लगा है। अब गैस को कर देंगे ऑफ और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तो ये प्लेट में निकाल लिया है हमने और अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए, जिससे इसको हम अच्छे से हाथों से छू सकें, बना सकें लड्डू। इतनी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से इसको लेंगे और ऐसे इसका लड्डू बनाएंगे। अभी गरम है, जैसे ये अच्छे से ठंडी होगी वैसे ही ये काफ़ी टाइट हो जाएगी। और ये है नारियल का बुरादा, इसमें इसको कोट करेंगे ऐसे। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। काफ़ी गर्म है अभी। साइज आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप बना लीजिए। तो ये हो गए हमारे लड्डू बनके रेडी। तो हमारे टेस्टी से लड्डू बनके हो चुके हैं रेडी। आ जाइए आप सब भी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।